Hello everyone, this video is for semester 4 students, paper number 11, guidance and counseling. In the last video we had discussed about observation method, and today we'll discuss about interview method. Interview is a process of communication or interaction in which the subject or interviewee gives the needed information verbally in a face-to-face situation. जहाँ हम लोग बात कर रहे हैं गाइडेंस एंड काउंसलिंग में इंटरव्यू का रोल, तो इंटरव्यू जो व्यक्ति ले रहा होता है और जो व्यक्ति इंटरव्यू देता है, ये दोनों ही के बीच में एक फेस टू फेस इंटरैक्शन होता है. इंटरव्यू इज़ वर्बल क्वेश्चनिंग. तो ये जो प्रोसेस की बात कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं मौखिक रूप में प्रश्न किया जाता है. इंटरव्यू इज़ अ टू पर्सन कन्वर्सेशन इनिशिएटेड बाय द इंटरव्यूअर फॉर द स्पेसिफिक पर्पस ऑफ ऑब्टेनिंग सब इंफॉर्मेशन. जो इंटरव्यू ले रहा होता है वो उसके तरफ से ही शुरुआत किया जाता है ताकि वो कुछ इन्फॉर्मेशन इंटरव्यूई से निकाल पाए. स्टेप्स इन्वॉल्व इन एन इंटरव्यू. पहला है प्रिपरेशन फॉर द इंटरव्यू, सेकेंड कंडक्टिंग द इंटरव्यू, थर्ड रिकॉर्डिंग द इंटरव्यू एंड फोर्थ प्रिपेयरिंग अ रिपोर्ट. तो जो पहला है प्रिपरेशन फॉर द इंटरव्यू मीन्स कि जब भी हमें पता चलता है कि किसी पर्सन के साथ हम लोगों को इंटरव्यू कंडक्ट करना होता है, तो हम लोग ऑल ऑफ अ सडन किसी के पास चले नहीं जाते हैं उसका इंटरव्यू लेने के लिए. उसके बारे में पूरा डिटेल नॉलेज हम लोगों को इकट्ठा करना पड़ता है. उसका डेली रूटीन और उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में पता करके हम लोग एक तरीके से रिपोर्ट तैयार करते हैं. उसके बाद हम लोग कंडक्ट करते हैं इंटरव्यू. तो इंटरव्यू जब कंडक्ट करते हैं तो सबसे पहला जो चीज़ है, जो इंटरव्यू ले रहा होता है वो अपना इंट्रोडक्शन देता है इंटरव्यूई को, और उसके इंट्रोडक्शन देने के बाद वो एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करने की कोशिश करता है कि आराम से इंटरव्यूई और उसके बीच में एक बेहतर रिलेशनशिप डेवलप हो पाए, कि वो आराम से कुछ भी बातों को डिस्कस कर पाए. तो ये जो प्रोसेस है उसमें आता है कि इंटरव्यू जो ले रहा होता है वो हेल्प करता है उस पर्सन को कि वो अपने पुराने एक्सपीरियंसेस को शेयर करे. उसके बाद उसको इनकरेज करे, प्रोत्साहित करे कि वो अपने प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करने की कोशिश कर सकता है. और प्रॉब्लम का जब जड़ पता चल जाए तो वो उसको फर्दर बताने की कोशिश करता है कि क्या वो इसके लिए कर सकता है. तो ये जो पूरा प्रोसेस चल रहा होता है इंटरव्यू का, तो इसमें जो इंटरव्यू ले रहा होता है उसको सबसे पहले इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि वो सारा इंटरव्यू को रिकॉर्ड कर रहा हो. और रिकॉर्ड करने के बाद लास्ट स्टेप आता है कि एक अच्छा रिपोर्ट तैयार करना. जितना भी बात हुआ है दोनों के बीच में उसका एक रिपोर्ट तैयार कर लेना. नाउ थिंग्स टू बी केप्ट ऑन माइंड. जब इंटरव्यू कोई भी ले तो उसको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए. पहला, आस्क ओनली वन क्वेश्चन एट अ टाइम. एक समय में एक ही प्रश्न किया जाना चाहिए. रिपीट द क्वेश्चंस इफ़ नेसेसरी. अगर ज़रूरत महसूस हो रहा है तो प्रश्न को दोबारा पूछा जाना चाहिए. ट्राई टू मेक श्योर दैट द सब्जेक्ट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि जिससे आप प्रश्न कर रहे हैं उसको आपका प्रश्न समझ आना चाहिए. लिसन केयरफुली टू द सब्जेक्ट्स आंसर. ध्यानपूर्वक उसके उत्तर को सुनना चाहिए. ऑब्जर्व द फेशियल एक्सप्रेशन, जेस्चर एंड टोन ऑफ वॉइस. जब व्यक्ति अपने बारे में कुछ बता रहा है या प्रश्न का उत्तर दे रहा होता है तब उसके
एक्सप्रेशंस, चेहरे के एक्सप्रेशंस, टोन ऑफ वॉइस और जेस्चर, उसके आव भाव सबको ध्यान देना चाहिए। अलाउ द सब्जेक्ट सफिशिएंट टाइम टू आंसर द क्वेश्चन। ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें हड़बड़ी नहीं किया जा सकता है। गाइडेंस एंड काउंसलिंग में हम लोग देखेंगे जितना भी टेक्निक यूज़ कर रहे हैं बहुत टाइम टेकिंग है और आराम से करने वाला प्रोसेस है। डू नॉट शो एनी साइन ऑफ सरप्राइज, शॉक, एंगर और अदर इमोशंस इफ अनएक्सपेक्टेड आंसर्स आर गिवन। हम लोग बहुत बार ऐसा होता है कि अपना एक्सप्रेशंस या इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाते हैं अगर हम लोग अनएक्सपेक्टेड आंसर्स सुनते हैं। तो यहाँ जब कोई इंटरव्यू ले रहा होता है उसको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर उसको एक अनएक्सपेक्टेड आंसर मिल रहा है तो वो अपना एक्सप्रेशन ना दिखाए। मेंटेन अ न्यूट्रल एटीट्यूड विथ रिस्पेक्ट टू कंट्रोवर्शियल इश्यूज ड्यूरिंग द इंटरव्यू। इंटरव्यू के दौरान अगर कोई भी विवादित मुद्दे हैं तो उसमें हमेशा जो इंटरव्यू ले रहा होता है उसको अपना आव भाव एकदम ही सामान्य रखना चाहिए। टेक नोट ऑफ आंसर्स दैट सीम टू बी वेग, एम्बिगुअस और इवेसिव। मतलब अगर कोई भी इंटरव्यू के दौरान आपको ऐसा कोई भी बात लग रहा है जो स्पष्ट नहीं है या इसके आगे जा कर के इन बातों पे मुझे और ध्यान देना है तो वो सारी बातों को एक जगह नोट डाउन कर लेना चाहिए। ट्राई टू रिमेन इन द एरिया ऑफ इंक्वायरी। इंटरव्यू के दौरान ऐसा होता है कि आप बात करते करते आउट ऑफ द ट्रैक चले जाते हैं, तो इसीलिए ध्यान रखना है कि जो आपका पर्पस है, जिस पर्पस से आप इंटरव्यू ले रहे हैं, वो कहीं आप भूल ना जाए। मेरिट्स ऑफ इंटरव्यू। द इंफॉर्मेशन इज़ ऑब्टेन्ड क्विकली, जैसे कि ऑब्जर्वेशन में है और जो टूल्स यूज़ किया गया है जैसे कि क्वेश्चनेयर, आप वेट करेंगे कि वो भर के देगा। इंटरव्यू में यहाँ पे ऐसा है कि जैसे आप प्रश्न पूछेंगे वैसे ही आपको उत्तर मिल जाता है। प्रॉपर इंटरप्रिटेशन ऑफ द क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है किसी व्यक्ति से और उसको समझ नहीं आ रहा है तो उसी वक्त आप प्रश्न को समझा सकते हैं। इट परमिट्स फ्लेक्सिबिलिटी इन क्वेश्चनिंग। जब इंटरव्यू के दौरान आप प्रश्न पूछ रहे होते हैं तो रिजिडिटी नहीं होता है, बल्कि आप अगले के सहूलियत के हिसाब से आप प्रश्न को थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। द वैलिडिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन कैन बी रेडिली चेक्ड। किसी भी इंफॉर्मेशन को या उसकी वैधता को हम तुरंत जांच सकते हैं। अगर व्यक्ति सामने बैठ कर के कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है तो उसके आव भाव से हम पकड़ सकते हैं कि वो सही बोल रहा है या गलत। इन दिस प्रोबिंग इज़ पॉसिबल। जो हम लोग कहते हैं कि बार बार किसी से प्रश्न कर कर के हम किसी बात को निकलवाना चाहते हैं, वो इंटरव्यू मेथड में पॉसिबल है। अपॉर्चुनिटी टू ऑब्जर्व रिस्पोंडेंट्स नॉन वर्बल बिहेवियर। जो हम लोग बार बार बात कर रहे हैं कि उसका आव भाव या एक्सप्रेशंस हम लोग देख सकते हैं, तो ये सारा नॉन वर्बल बिहेवियर है जो कि हम लोग आसानी से इंटरव्यू के दौरान देख सकते हैं। लिमिटेशंस ऑफ इंटरव्यू। इंटरव्यूई कैन हाइड इंफॉर्मेशन और गिव रॉन्ग इंफॉर्मेशन बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ आइडेंटिटी। यहाँ जो कि फ़ेस टू फेस कन्वर्सेशन हो रहा होता है तो व्यक्ति अपनी बातों को जो एग्जैक्ट जो उसके साथ हुआ है उसको छुपाने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि उसको लगेगा कि अगला मेरा आइडेंटिटी को जानता है। इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। किसी से भी आप डायरेक्टली मिलते हैं तो एक बार में ही कोई प्रश्न करेंगे तो वो सीधा सीधा जवाब नहीं देता जब तक कि उससे आप अच्छा रैपो ना बना लें। द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ रिस्पॉन्सेज डिपेंड अपॉन इंटरव्यूइज मूड। जब इंटरव्यू आप किसी के साथ ले रहे होते हैं तो बहुत सारे उसके आसपास के घटनाएं या फिर
कुछ बात हो सकता है जो उसका मूड को अफेक्ट किया हो, तो जो कि इंटरव्यू प्रोसेस में भी उसका इफ़ेक्ट दिखता है। इट इज़ लेस इफ़ेक्टिव फॉर सेंसिटिव क्वेश्चंस। बहुत सारा ऐसा सेंसिटिव क्वेश्चंस होता है जिसको हम डायरेक्टली किसी से नहीं पूछ सकते हैं, ये बेटर होता है कि वो रिटन फॉर्म में दे दे। तो इंटरव्यू इज़ नॉट अ प्रोसेस जहाँ पे सेंसिटिव इश्यूज डिस्कस कर सके। द इंटरव्यूअर में रिकॉर्ड द रिस्पॉन्स डिपेंडिंग अपॉन हिज ओन इंटरप्रिटेशन। जब इंटरव्यू के दौरान जो रिकॉर्डिंग हो चुका है उसके बाद जो रिपोर्ट बनाना पड़ता है, तो हो सकता है कि जो इंटरव्यू लिया हो वो अपने हिसाब से, अपनी समझ के हिसाब से ही रिपोर्ट को तैयार कर दे। थैंक यू एवरीवन।